हेलो एवरीवन, दिस इज अवंतिका। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर सेकंड विच इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमारी अर्थ जो है, प्लैनेट अर्थ, ये स्फेयर शेप की नहीं है। स्फेयर क्या होता है, आपने देखा बॉल होती है जो चारों तरफ से कैसी होती है, गोल होती है। तो हमारी अर्थ स्फेयर शेप की नहीं है। तो कौन सी शेप है हमारी अर्थ की? जियोइड। ये हम पिछली वीडियो से पढ़ चुके हैं। हमारी अर्थ की शेप कौन सी है? ज्वाइड शेप। देखिए ज्वाइड शेप कैसी होती है, यहाँ बताया गया है, जो कि फ्लैटेंड होगी नॉर्थ और साउथ पोल में। अगर मैं यहाँ पे रफली अर्थ की शेप बनाऊँ तो ये पोल्स पे देखा जाए, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल, नीचे क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कैसी होगी? फ्लैट, मतलब चिपटी होगी, एकदम सीधी खड़ी होगी इस तरह से। और क्या बोला है? और मिडल में, बीच में कैसी होगी? बगजी। मिडल में कैसी होगी? बगजी। बगजी मतलब बाहर की तरफ निकली, बाहर से तो देखो गोल है, इस साइड से, मिडल से, बीच में से तो गोल है, पर अगर मैं फ्लैट ऊपर की बात करूँ, नॉर्थ और साउथ पोल की, तो कैसी है? फ्लैट है, ऐसे खड़ी है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे बताएगा कि आपने अपनी क्लास में तो ग्लोब देखा ही होगा, ये इस टाइप का ग्लोब हो गया आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पैरा में तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थ की शेप कौन सी है, ज्वाइड शेप की है, और कैसी दिखती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्लैट दिखेगी, और सेंटर में कैसी दिखेगी आपकी? बल्जी दिखेगी। बस यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इसमें दिया है आपको, इस पैरा में तो कुछ ऐसा खास है नहीं। ग्लोब्स में भी बरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब्स आपके साइज़ और टाइप में थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कुछ ग्लोब्स होते हैं बहुत बड़े, कुछ होते हैं बहुत छोटे, है ना। आप उनको ईजिली कैरी नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी कैरीड ईजिली। आप हर जगह, आपको कहीं मैप लेके जाना है या फिर आपको कुछ समझना है, तो आप इतना बड़ा ग्लोब लेके तो कहीं नहीं कैरी करके जाओगे ना। आप सिंपली मैप लो, मैप को क्या फोल्ड करो, अपने बैग में डालो, कहीं भी आप उसको ईजिली ले जा सकते हो, पर इतने बड़े ग्लोब को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे बताया गया है ग्लोब फिक्स नहीं है, रोटेट करता है अपने टॉप स्पिन पॉटर। ये सब क्या है, ये चीज़ समझ थे। आपने ये ग्लोब देखा है? तो आप ग्लोब में अगर ध्यान से देखो, तो आप यहाँ से, अगर आपने ग्लोब देखा हुआ क्लासरूम में, तो आप उसको जब ऐसे घुमाते हो तो यहाँ से घूमता है ना, इधर से घूमता है ग्लोब ऐसे करके। तो आप ये देखा, ध्यान रखना कि ग्लोब को आपने ये देखा होगा, ग्लोब थोड़ा टेढ़ा क्यों है, मतलब ये आपका ग्लोब सीधा होना चाहिए था, ये टेढ़ा क्यों कर रखा है इसको। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे देख रहे हो, ये एशिया का मैप है, यहाँ यूरोप आ गया। ये टेढ़ा क्यों कर रखा है? इसकी, क्योंकि अर्थ हमारी टेढ़ी ही घूमती है, इसका ये इसी हमें यहाँ पे ग्लोब को टेढ़ा करा है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे अर्थ आपकी टेढ़ी घूमती है। मैं आपको पिछली वीडियोस में, जो इसका इंट्रो पार्ट था, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें इंटीग्रेट करवा चुकी हूँ। आप पहले वो वीडियो देखना, इसके बाद यहाँ पे आना। तो देखिए, ये अगर ये हमारा सन है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व क्या करते हैं? अर्थ रिवॉल्व करती है, राइट। तो अर्थ जब रिवॉल्व करती है, तो अर्थ पूरे सीधे होके ऐसे, ये सन है, ठीक है, तो पूरा सीधे होके ऐसे ऐसे घूमती नहीं है, थोड़ा आप एक थोड़ा एंगल्स में ना झुकी हुई होती है। तो अर्थ पूरी सीधी नहीं घूमेगी, थोड़ा इतना इतना डिग्री नीचे घूमेगी, तो थोड़ा टेढ़ा होकर घूमती है। कितना? 23.5 डिग्री नीचे टेढ़ होकर घूमती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पेयर लाइक द अर्थ। अर्थ की तरह आप देखो तो कोई भी पॉइंट को आप डिस्क्राइब करोगे यहाँ पे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। ये तो पता है। वी नीड सर्टेन पॉइंट रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। ये आपको आपने समझा होगा, आपको पता होगा। अगर हम अर्थ पे बात करें, हमने कहा मैं अर्थ पे रहती हूँ, कहाँ पे? इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। अर्थ कंटिन्यूसली घूमती जा रही है, अब कौन से पॉइंट पे है तो बताना मुश्किल होगा। मैंने कहा इस पॉइंट पे और घूम के उधर चले गए, तो अर्थ का दूसरा पॉइंट उसके साथ उधर चला गया, तो मैं कैसे बताऊंगी कौन से पॉइंट पे हूँ। तो हमने क्या कहा, बहुत सारी लाइंस बना दी हैं, रेफरेंस पॉइंट बता दिए, जिसके थ्रू हम ईजी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लैटिट्यूड्स बनाए, लेटिट्यूड लाइन बनाई, उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, है ना। तो ये जो लाइन बनी वो लैटिट्यूड्स पे हो गई। ऊपर आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल नीचे आ गया 66.5 पे, राइट। फिर उसके साथ साथ कुछ लॉन्गिट्यूड्स भी बनाई गई हैं। तो आप याद रखना, कोई भी पॉइंट बताना है तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होनी बहुत ज़रूरी है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होनी बहुत ज़रूरी है, तब भी हम किसी की प्लेस का हम पॉइंट बता सकते हैं। आगे देखिए, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज़ फिक्स। हम नोटिस करते हैं कि निडल, सुई कैसी फिक्स है, जो, और अर्थ कैसी है, हल्की टिल्टेड है, झुकी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस बोलते हैं। हमने अभी पढ़ा 23.5 डिग्री टिल्टेड, एक्सेस कितना है? 23.5 डिग्री, राइट। इसके बाद देखिए,
आपने कुछ नो 2 नंबर फिक्स कर दीजिए, तो कुछ बकवास है, आप देख लो। ऊपर की अर्थ का पॉइंट कैसा होता है, ऊपर का नॉर्थ पोल सबसे ऊपर, और नीचे क्या होता है, साउथ पोल। बस ये ध्यान रखिए अपना, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके बाद बहुत सारी इमेजनरी साइड लाइन्स है बनी हुई हैं, जो मैंने बताया, लैटिट्यूड्स हो गए, लॉन्गिट्यूड हो गई, इक्वेटर हो गई, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब क्या है, आपकी इमेजनरी लाइन्स हैं, ठीक है। इनको आप हम डीप में पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। अभी बस ये आपको चैप्टर का थोड़ा इंट्रो दिया है इस फर्स्ट पेज में। Another imaginary line groups divide it into equal parts. उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। एक भाई आप अभी जो मैंने बताया 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यही आप बोला है। एक और लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो क्या है आपका इक्वेटर। कैसे 2 इक्वल पार्ट्स, देखो ये है आपका ऊपर वाला क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर, और बीच में क्या है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को 2 पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है, राइट, याद रहेगा। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक हमारी अर्थ क्या है, हम मान लेते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, अर्थ हमारी स्फीयर नहीं है, ज्वाइड, बट यहाँ पे हाइपर हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है, स्फीयर शेप की है, राइट। तो उसको बीच में से एक हमने एक लाइन खींची, इक्वेटर, एक बॉल ऊपर हो गई, आधी बॉल नीचे हो गई, कटोरी की तरफ हो गया अभी, है ना। तो आप देखो, आधा पार्ट एक ऊपर, आधा पार्ट नीचे, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर बोलते हैं ना। हेमी मतलब आधा, स्फेयर आधा, आधा हिस्सा है स्फेयर का। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, साउथ। तो साउथर्न हेमिस्फेयर और ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, बीच में कौन सी लाइन आ रही, इक्वेटर, राइट, याद रहेगा। अब देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पार्ट, उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये आ गया। और जो सदर्न पार्ट, जो नीचे पार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर, राइट। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये आपको पता है, ये दोनों कैसे इक्वल हाफ्स हैं, मतलब ये इक्वेटर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर, और ये दोनों इक्वल हाफ्स, मतलब इक्वल ही डिवाइडेड है। ये नहीं कि नॉर्दर्न बड़ा है सदर्न बड़ा है, दोनों इक्वल है, ठीक है। द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन। इक्वेटर कैसी है, इमेजनरी, हमने कोई इक्वेटर लाइन बनी हुई थोड़ी ना, हमने तो अपने माइंड में एज्यूम करा है कि ऐसी हमने एक लाइन बना दी है, इस पॉइंट में जो जो कंट्री लोकेट करेगी हम मानेंगे कि वो इक्वेटर से पास हो रही है ना। तो ये हमने क्या मानी, एक इमेजनरी, हमने माइंड लाइन मान लिया, इमेजनरी लाइन मानी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अर्थ की, ठीक है। और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो ये मैंने अर्थ बनाई, ये बीच में क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये कैसी इमेजनरी सर्कल है, इसके ऊपर जो भी लाइंस बन रही होंगी वो हमने क्या बनाई, पैरेलल हाफ्स। क्या उसको बोला हमने, पैरेलल सर्कल बोला, उसको क्या बोला, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो इसके ऊपर लाइन बनी वो सब इसके कैसे पैरेलल है, पैरेलल मतलब आमने सामने, एकदम पैरेलल्स मतलब आमने सामने है उसके, राइट। आगे देखिए, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, हमने माना कि जो इसकी डिस्टेंस है इक्वेटर की, कहाँ से, पोल से, कितनी है, 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। अर्थ की कितनी है, 1/4 है। इट विल मीजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, इट इज़ 90 डिग्री। आप देखो ये केस का मतलब क्या है, ये अर्थ है 0 डिग्री, यहाँ पे मान लो बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड है, राइट। यहाँ पे बहुत सारी आपकी पैरेलल्स बन रही हैं, पैरेलल लैटिट्यूड बन रही है, ठीक है। ये तो बीच में टॉपिक ऑफ कैंसर होगा, आर्कटिक सर्कल, ऐसे यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे नीचे एंटार्क्टिक सर्कल होगा, यहाँ आर्कटिक या एंटार्क्टिक, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका 1/4, मतलब एक सर्कल का 1/4 क्या होता है, एक सर्कल है उसको 4 हिस्से कर दो, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। तो इसका एक हिस्सा जब उठाओगे, मतलब टोटल हमने कितने हिस्से, 4, तो नीचे टोटल देखते हैं, हमने लिया 1 हिस्सा, 1 पार्ट, तो ये 1 हो गया, तो 1/4 अगर हम पार्ट गए इसका, तो वो क्या होता है आपका 360 में से 90 डिग्री। ये हमें पता है, ये तो सबको पता है, इसमें क्या इतनी कॉमन बात लिखी है। तो ये क्या होता है इसका 90 डिग्री। पूरा अर्थ का ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हमने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से घूम के यहीं पर आ गए, तो क्या होता है ये 360 डिग्री का, 360 डिग्री का 1/4, मतलब पूरा अगर हमने मान लिया पूरा एक स्फेयर है, सर्कल है, तो उसका एक हिस्सा कितना होगा, 1 2 3 4 4th, और उसका हमने 1 पार्ट किया तो 1/4, तो ये इतना सा हिस्सा कितना होगा इसका, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, 90 डिग्री, राइट। तो ये चीज़ आपको बोला है। तो 90 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। तो 90 डिग्री पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। ऊपर की तरफ 90 डिग्री नीचे जाओगे तो क्या होता है आपका साउथ पोल, ठीक है, यही बोला है यहाँ पे। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो जो आपके इक्वेटर के ऊपर बन रही होंगी पैरेलल लाइन्स, जो इक्वेटर के आपके ऊपर लाइन बनी उनको क्या बोलेंगे हम,
नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो नीचे बनेंगे उनको बनेंगे साउथ लैटिट्यूड्स, राइट। ये आ गया आपका नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड साउथ लैटिट्यूड्स। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड, जो हर एक लैटिट्यूड की वैल्यू होगी वो किस में होगी आपकी, फॉलोड बाय आइदर वर्ड नॉर्थ और साउथ। अगर वो आपके अर्थ के 0 डिग्री के ऊपर बन रही है, 0 डिग्री के ऊपर बन रही है, तो वो कैसी होगी, नॉर्थ में होगी। नीचे बन रही है तो सारी की सारी किस में होंगी, साउथ में होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। चंद्रापुर महाराष्ट्र में, इंडिया में। बेरो हॉरिजॉन्टल ब्राज़ील साउथ अमेरिका, ये कहाँ पे लोकेट करती हैं, 20 की लैटिट्यूड पे लोकेट करती हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में। ब्राज़ील साउथ में आएगा आपका, और इंडिया हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है इंडिया हमारा, ठीक है। तो हम किस में करेंगे, नॉर्थ में करेंगे उसको लोकेट। तो ये जो महाराष्ट्र वाला है वो 20 डिग्री नॉर्थ, और जो ब्राज़ील वाला है 20 डिग्री साउथ में होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए नीचे इंपॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप स्टार्ट हुई हैं आपकी। बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने पढ़ लिए है ना, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पे क्या है, कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस भी होती हैं एटीट्यूड लाइंस, वो कौन सी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। देखो यहाँ पे बनाया गया है, ये है आपका 0 डिग्री, राइट। अब ध्यान से देखो सीधा एक करके, ये क्या है आपका 0 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेटर। अभी हमने पढ़ा 0 डिग्री पैदल एटीट्यूड क्या है आपका, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक लाइन बन रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हमने 23.5 डिग्री क्यों लिया, यहाँ से ध्यान समझिए। देखो 0 के ऊपर हम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करते हुए 23.5 हमने ले लिया। इसको क्या बोला हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही उस ऊपर है बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ। ऐसे नीचे जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके चले, कहाँ तक आ गए, 23.5 तक आ गए, 23 और आधा 23.5। ये नीचे है तो उसको साउथ गया, उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ऐसी और जगह 0 से लेके 23 तक पहुँच गए, 23 का 24 25 26 ऐसे करके 66 तक पहुँच गए, 66.5 या फिर 66 हाफ, ठीक है। तो 66.5 को क्या बोलेंगे, एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोलेंगे इसको, एंटार्क्टिक सर्कल। नीचे है तो साउथ, ऐसे ऊपर जाएंगे 0 से 66.5 तक पहुँचे, इसको क्या बोलेंगे हम, आर्कटिक सर्कल। हाफ लिखो चाहे 0.5 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल। ऊपर आर्कटिक ओशन है, नीचे एंटार्क्टिक ओशन, नीचे एंटार्क्टिक ओशन या उसको सदर्न ओशन भी बोलते हैं, वहाँ पे समझ लो। नीचे लाइन बन रही है साउथ में, तो नीचे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट भी है तो आप एंटार्क्टिक सर्कल, ऊपर आर्कटिक ओशन है तो आर्कटिक सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से आप देखना, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये आपके आगे आएगा, मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, जो जो ये आपका पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका, टॉरेट जोन। क्या कहेंगे इसको हम, टॉरेट जोन। मतलब ये अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा है। यहाँ पे सन की रेस कैसी पड़ेंगी, परपेंडिकुलर। सन की रेस कैसे आएंगी, मतलब डायरेक्ट एकदम ऊपर, एकदम ऐसे 90 डिग्री पर पड़ती है। यहाँ पे क्या है, सबसे गर्म हिस्सा है अर्थ का ये। यहाँ पे आपका अफ्रीका पूरा आता है इसमें। अफ्रीका तभी हम अफ्रीका क्या बोलते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। अफ्रीका को बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, क्यों, क्योंकि ये अफ्रीका पूरा हमारे इक्वेटर के आपके टॉरेट जोन में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, राइट। इसके ऊपर चलोगे तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेट जोन। मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया ना हमारा आधा आता है, आधा हमारा इंडिया जो हमारा सदर्न इंडिया है, सदर्न पार्ट है, साउथ का पार्ट है इंडिया का, वो आएगा आपके टॉरेट जोन में, है ना। और बाकी जो हमारा जम्मू कश्मीर तो एकदम ऊपर ही आता है। अगर मैं बात करूँ हमारे उत्तर प्रदेश या फिर बिहार वगैरह की, है ना, तो वो आपके ऊपर की तरफ आते हैं। दिल्ली हो गया आपका, अमृतसर जैसे चंडीगढ़ वगैरह, ये सब कहाँ ऊपर आते हैं। इसी ठंड थोड़े इस मॉडरेट होते हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। ये तो हमारा इंडिया। अब देखिए सबसे ऊपर ये फ्रीजर जोन में 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, यहाँ बीच में क्या है 90 डिग्री तक, ऐसे यहाँ पे 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में, इसको बोलते हैं फ्रिजेड जोन। मतलब यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पे एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में 24 घंटे बर्फ़ जमी रहती है। ऐसे यहाँ नॉर्थ पोल में भी आपके यहाँ पे ग्रीनलैंड एक है ना, अलास्का है आपका अमेरिका का, और उसके बाद रशिया है आपका, रशिया का थोड़ा सा पार्ट इसमें ऊपर का वो फ्रिज जोन में आता है। तो वो पूरे आपकी 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। अब हम इसको आगे समझते हैं। देखिए आगे यहाँ पे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की हीट जोन कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल एटीट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है मिड डे में आपका सन कभी ना कभी किसी साल में एक बार पूरा पेंडिकुलर तो आता है, मतलब एकदम एकदम सीधा तो आता ही आता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है, उसी को क्या बोलते हैं हम, टॉरॉइड जोन। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम मान लेते हैं यह अर्थ है हमारी, मान लो गोल कर देती हूँ मैं, ठीक है आपसे ये हमने टॉर्च मान लिया, सन है, सन की लाइट आ रही है। तो जब इसकी सन की लाइट एकदम परपेंडिकुलर पड़े, 90 डिग्री पर पड़े, है ना, एकदम एकदम सीधी आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या उसको हम जब बोलते हैं यहाँ पे सन की डायरेक्ट आ रही, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ पे हीट बहुत तेज़ पड़ी होगी इस एरिया में, और इसी के इस बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं हम, टॉरॉइड जोन। पीछे पढ़ा था हमने, टॉरॉइड जोन बोलते हैं, ये यहाँ पर टॉरॉइड जोन हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे हमारे अर्थ के साथ हुआ सोलर सिस्टम है, हमारी अर्थ कहीं भी कैसे भी घूम रहे, पर बीच का हिस्सा तो पड़ेगा ना, पड़ेगा ऐसे कैसे भी घूम रहे, पर जो उसका बीच का हिस्सा होगा, ये हमारी अर्थ है, अर्थ कैसे भी कैसे करके घूम रहे, तो जो उसका बीच का हिस्सा होगा वहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट आती हैं, सन की रेस ऐसे एकदम डायरेक्ट आती हैं, राइट। तो इसी हिस्से को क्या बोलते हैं हम, टॉरॉइड जोन बोलते हैं, जहाँ पे सन की रेस कैसी आई, एकदम सीधी आए। और कुछ एरिया ऐसा होता है, ये देखो ये अर्थ है, ये बीच का तो एकदम एकदम सबसे गर्म हिस्सा टॉरॉइड जोन वाला, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सन की रेस यहाँ तो एकदम सीधी सीधी आ रही है, एकदम सीधी, पर इस वाले हिस्से पे कैसे आएंगी, थोड़ी टेढ़ी होके आ रही है ना, टेढ़ी होके आ रही है, मतलब यहाँ पे गर्मी तो होगी पर इतनी गर्मी नहीं होगी। पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत ही कम पहुँच रही है सन रेस, राइट। अगर मैं यहाँ सन मान लूँ, यहाँ तो एकदम सीधी, यहाँ टेढ़ी होके आ रही है, और यहाँ तो बहुत कम, कुछ ना के बराबर ही आ रही है इस एरिया में, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, है ना। इस हिस्से को क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन, जो आपके बिल्कुल ना के बराबर आ रही है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेट जोन, ठीक है। मॉडरेट भी बोलते हैं, आप यहाँ पे सनरेज कैसे होती है, मॉडरेट होती है। तो यहाँ क्या बोला है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आपके यहाँ देखो, ये क्या है आपका, ये बीच में आपकी इक्वेटर आ रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर। ये क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आपका यहाँ पे पीछे बताती हूँ मैं आपको, और तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी आप अच्छे से समझ रहे इस डायग्राम में। ये क्या है आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल, है ना। फिर टॉरॉइड जोन क्या है, इस एरिया को बोलते हैं आपका एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक क्या होता है आपका, टॉरॉइड जोन। और आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक क्या होगा आपका, टेम्परेट जोन, क्या होगा, टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक भी क्या होता है, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन आपकी दो जगह है, एक ये हिस्सा रेड वाला, एक ये रेड वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेट जोन, ठीक है। और फ्रिजिड जोन किसको बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, ये क्या आपका फ्रिजिड जोन। ये हिस्सा और ये हिस्सा ग्रे वाला जो कलर आपको दिख रहा है वो कैसा आपका फ्रिजिड जोन, ये आपका बर्फ में ढका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रेस आती है बहुत ना के बराबर सन की, इसीलिए ये सब बर्फ से जमा रहता है। यहाँ पे सन की रेस कैसे आती है, थोड़ी टेढ़ी होकर आती है, मैं अगर आप सन मानूँ यहाँ तो एकदम सीधी आ रही है, यहाँ कैसे आएंगे, टेढ़ी होकर आएंगे, यहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर आएंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, यहाँ कम बर्फ़ रहती है, और यहाँ तो रहती ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे बोला है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल से समझ लो, हमने लैटिट्यूड्स पढ़े एकदम रेटे है ना, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ऐसे सीधे खड़े एकदम लंबे लंबे खड़े होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए, एक होता है, हमने जैसे हमने बीच में पढ़ा था, हमने एक मेन पढ़ा था, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेटर एटीट्यूड्स में एक मेन पढ़ा था 0 डिग्री एटीट्यूड, ऐसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। ये कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच लंदन से पास होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, इन्हीं सब को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। और ये कहाँ से होती हैं, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ ध्यान से देखना, लॉन्गिट्यूड्स आप एक बार चीज़ समझ लीजिए, बीच में क्या होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कहाँ से पास होगा आपका, इंग्लैंड से पास होगा। जो इसके इधर होंगे राइट हैंड साइड में वो क्या होगा, ईस्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, वेस्ट। तो ये क्या हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर।
और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो आपके 0 डिग्री के राइट साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो 0 डिग्री के लेफ्ट साइड वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। याद रहेगा। इसमें और कुछ ऐसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। यही चीज़ आपको बताइए प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलेंगे हम, प्राइम मेरिडियन। आप यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ देख लो। प्राइम मेरिडियन क्या करता है, आपको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है अर्थ को। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बता चुके हैं। ईस्टर्न आपकी इधर की राइट हैंड साइड में, वेस्टर्न जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करता है। जैसे आपने लैटिट्यूड्स का पता कब पढ़ा था, वो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करता है। बीच में लाइन होती है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में ऐसे बीच में यहाँ से लाइन होगी, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, राइट। अब आगे देखिए, ये क्या ग्रिड बनी हुई। ग्रिड का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइन सब ऐसे काटती हुई जा रही है एक दूसरे को। ये क्या है, आपका ग्रिड बन रहा है, काटती हुई लाइन जा रही है। मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब आपस में मिल जाए तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे, राइट। और यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब यहाँ आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अच्छे से, आपकी पिछली वीडियोस में नोट्स के थ्रू। आप इसको दोबारा देख लेते हैं। हमारे अगर इंडिया की टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या टाइम 5 hours 30 minutes आगे चलता है। कहाँ से, ग्रीनविच टाइम से। ग्रीनविच आपका ग्रीनविच लंदन से, राइट। आप 24 घंटे अर्थ कैसे रोटेट करता है, 24 घंटे में रोटेट करता है। 24 घंटे में कितना रोटेट करता है, 360 रोटेट करता है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे का निकालेंगे 360/24, मतलब एक घंटे में 15 डिग्री अर्थ रोटेट करता है, 15 डिग्री आगे चलता है। ये आपको देखो, ये अगर अर्थ है, अर्थ के ये क्या है 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन, तो यहाँ से कितना आगे चलेगा वो, 15 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 15 डिग्री आगे चलेगा वो हमारा इंडिया, हमारी अर्थ, राइट। अब इधर देखो, अगर आप इधर है ईस्ट वर्ड में जा रहे हो तो आपका टाइम आपका प्लस होगा, मतलब टाइम आपके ऐड होगा। अगर आप पीछे जा रहे हो तो क्या आपका टाइम यहाँ माइनस होगा, आप टाइम कैसे होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं ये भी देख लेते हैं। 1 डिग्री में हमें पता है 60 अपॉन, ये हम यहाँ से करेंगे 60 मिनट्स इक्वल 15 डिग्री। तो 1 डिग्री कैसे हो जाएगा, उसको उल्टा कर दो। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 60/15 मिनट, ठीक है। तो जब उसको माइनस आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 मिनट। तो 1 डिग्री 4 मिनट में अर्थ हमारा रोटेट कैसे करेगा, 1 डिग्री कैसे कवर करता है, 4 मिनट में करता है। तो 360 कैसे कंप्लीट करेगा पूरा, 24 घंटे में से करता है। याद रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 24 घंटे में 360 डिग्री, ये तो हमें पता है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है और 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करता है। अब सबके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे हमें पता है हमारा इंडिया की जगह हम बीच की बात करोगे, जैसे हमने बताया था अर्थ का, हमने देखा था टाइम था निकालने के लिए। तो अर्थ कैसे बात करेगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच लंदन से पास करेगा। पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया को कौन का पॉइंट काटेगा, बीच में से इंडिया को क्या काट रहा है, तो वो है आपका इलाहाबाद, यूपी से काटते हुए जाता है। कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री ईस्ट में। देखो 0 डिग्री यहाँ पे इसकी ईस्ट वर्ड है, सीधा की तरफ है, तो क्या हो जाएगा ईस्ट में, 82.5 डिग्री ईस्ट में होगा, ठीक है। ये हमारा इंडिया। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप चाहें तो आप वीडियो पीछे वाली देख सकते हो, राइट। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, इसको समझ लेते हैं। पेज नंबर 14 पर यहाँ पे आपको दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपकी लाइन जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। आप देखो ध्यान से, सारी की सारी लाइन्स तो एकदम सीधी सीधी हैं, सारी लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। बट ये इकलौती ऐसी है जो कुछ जारी टेढ़ी है, राइट। तो ये इतना ऐसा क्यों है, आप ये यहाँ समझते हैं। यहाँ पे आपको पता है हमारी अर्थ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये अर्थ है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका करूँ तो यहाँ पे जो ये लाइन्स है, ये लाइन्स करते क्या है, आपका टाइम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतने से में अलग टाइम होगा, इतने से 1 डिग्री जैसी अर्थ ने कवर करा तो यहाँ पे कुछ और टाइम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और टाइम, ठीक है। हमें पीछे पड़ा 1 डिग्री 4 मिनट में कवर करती है। तो लाइन्स से क्या होता है, आपका टाइम भी आपका वेरी करता है कि यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा होता है, यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन बन रही थी 360 डिग्री पे, तो इसका क्या केस था,
इसमें यहाँ पे बहुत सारे बीच में ना प्लैनेट्स बहुत सारे बीच में आपके कॉन्टिनेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बीच में आपकी कंट्रीज़ आ रही थी, बहुत सारे बीच में आपकी आइलैंड नेशन आ रहे थे। तो उनका ये इशू था कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन उनके थ्रू पास करो, ये इमेजनरी लाइन्स है ना, ये हमने खुद बनाई है, तो उन्होंने खुद के अपने सुविधा के अनुसार अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज करवाई, राइट। तो यहाँ पे क्या इशू था उनका कि आप अगर उन्होंने कहा था कि अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन उनके कंट्री से, क्या रशिया का पार्ट है, रशिया का पार्ट जो यहाँ पे अधूरा दिखाया है वो रशिया का पार्ट यहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे ऐसे सीधे सीधे से काटोगे तो यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम होगा, तो यहाँ के लोग थोड़ा कंफ्यूज में रहेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे जो एरिया है वो हमारा रीजन छोड़ दीजिए। तो उन्होंने यहाँ से इसको टेढ़ा कर दिया। फिर यहाँ पे छोटे छोटे आपके कॉन्टिनेंट्स आ गए, कॉन्टिनेंट्स कहीं सॉरी छोटे छोटे आपके आइलैंड्स नेशन आ गए, तो उनको भी थोड़ा इशू था। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास मत करवाइए, तो यहाँ से थोड़ा टेढ़ा कर दिया। फिर सीधे सीधे जगह फिर यहाँ पे कुछ और आ गए आपके आइलैंड्स, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे यहाँ से पास मत करो, तो ऐसे करके इसलिए टेढ़ा हुआ। मतलब एक कंट्री कोई नहीं चाहती कि उनके कंट्री में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि दोनों टाइम पीरियड हो, कि यहाँ पे आधे हिस्से में अलग टाइम हो रहा है, आधे हिस्से में अलग टाइम हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा कर दिया, और कुछ इसका खास रीज़न नहीं था। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर अब फाइनली कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 2। इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे, अभी आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, आई होप सो। और अब हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दैन थैंक यू सो मच।